जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल तंत्र अप्सरा साधना में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपके सामने जिस अप्सरा साधना का वर्णन करने जा रहा हूँ वो अप्सरा साधना बहुत ही गोपनीय है। बहुत ही कम जगह इनका उल्लेख मिलता है कि भाई इस अप्सरा की साधना आप कर सकते हैं। अब उस अप्सरा का नाम क्या है? उस अप्सरा का नाम है चंद्रकला अप्सरा साधना। ठीक है, तो देखिए, चंद्रकला अप्सरा जो है ये ऐसी साधना है कि इसकी साधना करने से जो चंद्रमा है, चंद्रमा की जो आपको सहायता मिलती है वो ऑटोमेटिक ही मिल जाती है। क्योंकि अगर आप चंद्रकला अप्सरा की साधना करते हैं, चंद्रकला अप्सरा की साधना करने से पहले मैं आपको जो ये कुछ इनके विषय में जो बता रहा हूँ ना, वो आपको ध्यानपूर्वक सुनना है और पूरी वीडियो आपको देखनी है, जिससे कि आपको अप्सरा के बारे में पूरा ज्ञान मिल सके कि आपको साधना कैसे करनी है, क्या इनकी साधना करने से लाभ होते हैं, क्या आपको जो है सावधानियां रखनी है, नियम वगैरह। ठीक है, देखिए, चंद्रकला जो है ये किसकी शक्ति है? ये चंद्र की सेविका है और उसी की शक्ति है। जो चंद्रदेव हैं, सती अनुसुईया और महर्षि जो अत्रि हैं, उनके पुत्र हैं चंद्रदेव, और वो 16 कलाओं से परिपूर्ण हैं। उनकी सेविका और उनकी शक्ति जो है वो चंद्रकला अप्सरा है। और ये अप्सरा किसी भी व्यक्ति के मन को विचलित करने के लिए इंद्रलोक से इन्हें भेजा जाता है। जब भी कभी इनकी ज़रूरत पड़ती है तो इंद्रदेव जो हैं वो इनको भेजते हैं किसी भी व्यक्ति की साधना को भंग करने के लिए, क्योंकि 16 कलाओं से युक्त है चंद्रदेव, और 16 कलाओं से युक्त ही इनकी जो ये सेविका है चंद्रकला, ये भी 16 कलाओं से युक्त है। तो देखिए, ज़्यादा विस्तृत तो मैं इसमें नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। चंद्रकला अप्सरा की जो साधना है उसको करने से आपको मानसिक शांति जरूर मिलती है, क्योंकि चंद्रदेव जो हैं उनकी साधना अगर आप करते हैं तो आपको मानसिक शांति, यानी जो बीमारियां हैं, जो आपका मानसिक संतुलन है, वो भगवान चंद्रदेव की साधना करने से आपको उसके लाभ मिलते हैं। और उसी प्रकार से अगर आप चंद्रकला अप्सरा की साधना करते हैं तो उनकी साधना करने से भी मानसिक शक्ति जो है आपकी वो दृढ़ हो जाती है, और वो व्यक्ति सदैव जो है उत्साहित रहता है, उसके अंदर उत्साह भरा हुआ रहता है। और ये जो चंद्रकला अप्सरा है, इनकी साधना अगर तुम मित्र रूप में या प्रेमिका के रूप में ये कर सकते हो, और ये बहुत ही शुभ साधना है, किसी प्रकार की इसमें बाधाएं नहीं आती हैं। इस साधना को करने से चंद्रकला अप्सरा को सिद्ध करने के लिए आपको भय मुक्त होकर के और संकल्प लेकर के प्रसन्नता से ये साधना करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आपने साधना करते टाइम आपके मन के अंदर भय पैदा हो गया तो ये खुश नहीं होती है, ये छोड़ करके चली जाती है फिर। तो इसलिए बिना भय के ये साधना करनी है। साधना बिल्कुल एकदम सौम्य है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। क्योंकि अगर आप भयभीत होंगे तो ये प्रसन्न नहीं होगी, और प्रसन्न नहीं होगी तो ये प्रत्यक्ष भी नहीं होगी। ठीक है, और अगर ये प्रत्यक्ष हो जाती है तो ये प्रकट होकर के जो भी आपका उसका प्रेम भाव है उसको आपको जो है आपके ऊपर सभी प्रकार के जो भी आपको प्रेम चाहिए वो आपके ऊपर ये सब लुटा देती है। सुख, संपत्ति, वैभव, ये सब प्रदान करने वाली ये देवी जो चंद्रकला है, और इसकी साधना करने से आपका चंद्रमा वो बलशाली हो जाता है। और जब चंद्रमा बलशाली हो जाता है
तो आपके निर्णय लेने की क्षमता, आपके अंदर उत्साह, आपका मानसिक संतुलन, मानसिक दृढ़ता वो आपके अंदर ऑटोमेटिक ही आ जाती है। इसलिए इनकी साधना करने से किसी प्रकार की ना तो गड़बड़ी होने वाली है, बिल्कुल शांति के साथ आप साधना कर सकते हैं। साधना कोई भी कर सकता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। अगर पुरुष साधना करता है तो मित्र या फिर प्रेमिका रूप में साधना करें, और अगर आप स्त्री हैं तो आप अपनी सखी के रूप में इनकी साधना कर सकती हैं, क्योंकि इनकी जो साधना है वो बहुत गोपनीय साधना है। आप शायद हो सकता है कि नाम भी आप पहली बार ही सुन रहे हो कि चंद्रकला जो अप्सरा है, ये एक इनका ज़्यादा उल्लेख नहीं मिलेगा आपको। ये मैं आपके लिए आज जो बता रहा हूँ ना, ये साधना वास्तव में बहुत गजब की साधना है अगर आप इस साधना को करेंगे तो, क्योंकि इस साधना को करने से आपके अंदर बहुत कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक ही प्राप्त हो जाती हैं आपको। और देखिए, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो फिर आप इनको प्रेमिका रूप में या मित्र के रूप में आपको ये साधना करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये पत्नी के रूप में ही प्राप्त करनी है तो फिर आप को ये पत्नी के रूप में प्राप्त हो जाएंगी, लेकिन आपने अगर ये किसी को बताया कि ये कोई स्त्री नहीं या कोई सांसारिक स्त्री नहीं, ये अप्सरा है, तो फिर ये आपके पास से चली जाएगी। अगर आपने इनका ये भेद खोल दिया। और देखिए, अगर कोई किसी व्यक्ति की शादी नहीं हुई है तो वो मित्र के रूप में भी कर सकता है, प्रेमिका के रूप में भी कर सकता है। और अगर आपकी शादी हो गई है तो आप इनको सहायिका के रूप में रखिए, मतलब कि पत्नी के रूप में नहीं, सहायिका के रूप में। जैसे प्रेमिका या मित्र, उनके रूप में आप इनको रखिए, पत्नी के रूप में मत रखिए फिर, ठीक है। अब इनकी साधना आपको कैसे करनी है वो मैं आपको पूर्ण रूप से आपको बता देता हूँ। देखिए, इनकी साधना को करने के लिए आपको मुख्य रूप से जो सामग्री की आवश्यकता होगी वो अप्सरा यंत्र, अप्सरा माला और एक रक्षा माला और साथ ही एक सम्मोहन गुटिका। ये 4 चीज़ें आपको प्राप्त करनी है और ये मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। और देखिए, अगर आपको ऐसी सामग्री चाहिए तो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में ही, आप वहां से मुझे व्हाट्सएप करके और वो सभी सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। सामग्री आपको 100% मिलेगी, किसी प्रकार की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जिनको लगता है कि भाई सामग्री के बिना हम साधना कर सकते हैं, वो पागलपन करते हैं, फिजूल अपना टाइम खर्च करेंगे, क्योंकि बिना सामग्री के कोई भी साधना सिद्ध नहीं होती है। कैसे नहीं होती है कि भाई सामग्री तो आपको चाहिए ही चाहिए। अगर आप दीपक जलाएंगे तो वो भी एक सामग्री है, आप कोई भी माला से जाप तो माला से ही करेंगे तो वो भी एक सामग्री है। कुमकुम, पुष्प, इत्र वगैरह ये भी सब सामग्री हैं। अगर आप चाहते हैं कि भाई हम तो बिना सामग्री के और बिना कुछ खर्चा किए ही साधना कर सकते हैं, तो ये आपका पागलपन है, बेवकूफ़ी है। वो लोग साधना से बिल्कुल दूर रहें। उनको ना तो कमेंट करने की ज़रूरत है और ना ही उनको किसी प्रकार के सामान लेने की आवश्यकता है, कोई ज़रूरी नहीं है उनको, ठीक है। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको ज्ञान तो है नहीं कुछ भी, आधा अधूरा ज्ञान कहीं पढ़ लिया और यहाँ कमेंट में आकर के अपना ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। कभी कभी तो वैसे वास्तव में मेरे मन में आता है कि कमेंट की जो लाइन है उस सभी कमेंट की लाइन को मैं ब्लॉक ही कर दूं। कभी कभी मेरे मन में ऐसा भी आता है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। आज मैं कभी कभी, क्योंकि मैं जब कोई साधना बताता हूँ और किसी से करवाता हूँ ना, तो मैं अपने दिल से करवाता हूँ और दिल से ही मैं साधना बताता हूँ पूर्ण रूप से। उसको अगर वीडियो उसने पूरी देख ली तो उसको कहीं दूसरी जगह घूमने की आवश्यकता नहीं है। और फिर भी अगर लोगों को लगता है कि भाई कुछ नहीं है, तो फिर दिल में थोड़ा दुख तो उठता है। और कभी कभी मन में यही आता है कि भाई ये कमेंट की लाइन को ब्लॉक ही कर दूं, कोई कमेंट ही ना कर पाए। खैर, फिर मैं रुक जाता हूं सोच करके कि भाई ये तो 4 आदमी हैं, लेकिन वहाँ तो हजारों आदमी हैं जो साधना भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, उनको कुछ पूछना भी है तो वो भी पूछ रहे हैं। घुमा फिरा के पूछने वालों की लाइन बहुत है, ठीक है। तो फिर मैं रुक जाता हूँ, मेरे मन में थोड़ा ये आता है कि नहीं,
कोई बात नहीं है, ऐसे लोगों की वजह से दूसरों का नुकसान नहीं होना चाहिए। खैर जो भी है, साधना की ये सामग्री लेकर के साधना शुरू करें। साधना किसी भी पूर्णिमा से शुरू कर सकते हैं, किसी भी शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं, और होली, दीपावली या फिर शिवरात्रि या फिर नवरात्रि आप कभी भी साधना शुरू कर सकते हो। जिनको भी साधना की सामग्री चाहिए मुझे आप ऑर्डर पहले करें, क्योंकि कम से कम 10 से 15 दिन का टाइम लग जाता है सामग्री को आपके तक पहुंचने में, क्योंकि पहले सामग्री को प्राण प्रतिष्ठित भी किया जाता है, उसके बाद फिर उसको पोस्ट किया जाता है, और पोस्ट में भी कम से कम 5 से 6 दिन का टाइम लगता ही लगता है आपके पास आने तक। तो इसलिए जो भी व्यक्ति ऑर्डर करे परेशान ना हो, आराम से रहें, सामग्री जरूर मिलेगी। ठीक है, अब इसको क्या करना होगा, रात्रि में ही आपको एकांत जगह में ये साधना शुरू करनी है। या तो एकांत रूम हो आपका, तब तो अच्छी बात है। अगर रूम नहीं है एकांत, तो फिर आप अपने पूजा घर में ही करें। और अगर एक ही कमरा है तो फिर आप उसमें किसी भी कोने में पर्दा वगैरह डाल करके और उसमें अपने एक कमरे का लुक दे दें, उसके अंदर बैठ के साधना कर सकते हैं। अब अगर पूजा घर है तो उसमें आपको बोलना पड़ेगा भाई जो घर में और व्यक्ति हैं कि आप साधना करते हुए बीच में ना आए उस कमरे में, ये ध्यान रखना है बस। साधना के बाद तो भले ही वो पूजा कर लें, कुछ भी करें दिन में, लेकिन उसके बीच में ना आए जब आप मंत्र जाप कर रहे हैं। तो देखिए, पूर्णिमा की रात्रि को ही साधना करनी है या फिर नवरात्रि में करनी है, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब भी आप साधना करें रात्रि को 10 बजे के बाद ही साधना करनी है और रात्रि में ही करनी है। ठीक है, अब इसमें क्या जो आपको और दूसरी जो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी मैं आपको बता देता हूं, और जो विधि है विधि के अंदर ही मैं आपको बता दूंगा, जिससे कि वीडियो भी थोड़ा छोटा हो जाएगा। रात्रि को 10 बजे स्नान आदि करके अपने कमरे में चले जाएं जिसमें आपको पूजन करना है या साधना करनी है। टाइमिंग आपका एक ही रहेगा, अलग अलग टाइम नहीं होना चाहिए कि किसी दिन 11 बजे कर ली, किसी दिन 9 बजे कर ली, किसी दिन 10 बजे कर ली, ऐसे नहीं। एक नियम होना चाहिए, 10 बजे करनी है तो 10 बजे ही करनी है। 5 मिनट आगे पीछे 10 मिनट हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं। ठीक है, इसमें आपको सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करने हैं। सफ़ेद रंग के वस्त्र, सफ़ेद रंग का आसन और सफ़ेद रंग का ही आपकी चौकी पर कपड़ा होना चाहिए। ठीक है, और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठना है। घी का दीपक इसमें जलना चाहिए। अगरबत्ती, धूप बत्ती जो भी आपके पास है वो भी जला लें। सामने चौकी पर अपने गुरुदेव का चित्र रख लें, भगवान शिव का चित्र, और एक सुंदर सी नारी का चित्र रख लें जो आप इंटरनेट से निकाल करके कोई भी ऐसी फ़ोटो जो अच्छी सी फ़ोटो हो उसको निकाल करके और उस पर स्थापित कर लें। आप उसी को ध्यान में रख करके आप साधना करें। ठीक है, अब आपने इतना कार्य कर लिया। जो आपके पास सामग्री है, जो अप्सरा यंत्र है, तो अप्सरा यंत्र मैं आपको इसमें ऐसा दूंगा कि उस अप्सरा यंत्र को रखने के बाद आप किसी भी अप्सरा की साधना कर सकते हैं। उस एक ही यंत्र से आप किसी भी अप्सरा की साधना करो, चाहे मेनका की करो, चाहे तिलोत्मा की करो, उर्वशी की करो, नाभिदर्शना की करो या फिर चंद्रकला की करो। इसमें एक इस टाइप का आपको अप्सरा यंत्र मैं दूंगा। अब उस अप्सरा यंत्र को किसी भी प्लेट में स्थापित कर दें। ठीक है, और जो इत्र है, इत्र की एक बूंद दीपक में डाल दें। बाकी थोड़ा सा रुई में इत्र लेकर के और उस पर भी आपको चढ़ाना है जो आपका यंत्र है। साथ में ही गुटिका भी वहीं पर स्थापित कर दें। ठीक है, रक्षा माला को अपने गले में धारण कर लें और जो जाप की माला है उसको भी चौकी पर ही रहने दें। थोड़े से चावल ले लें और गुलाब के पुष्प आपके पास होने चाहिए। और यदि आप पूजन में आप इनके लिए थोड़ा बहुत मिष्ठान वगैरह रखना चाहते हो तो वो भी रख सकते हो भोग के लिए। सबसे पहले आपको अपने गुरु का पूजन करना है। गुरुदेव का पूजन आपको कुमकुम का टीका लगाना है, पुष्प उनको चढ़ाने हैं, चावल चढ़ाने हैं, धूप दीप दिखाना है। ठीक है, और इसमें आप अपने गुरु मंत्र का नाम लेकर के ही गुरु मंत्र बोल करके और उसी को अनुसार आप चढ़ा सकते हैं। मान लिया कि जैसे आप ओम नमः शिवाय आपने गुरु मंत्र है आपका,
तो ओम नमः शिवाय पुष्पम समर्पयामि, ओम नमः शिवाय अक्षतान समर्पयामि। ठीक है, तो आप इस तरीके से उनको बोल करके आप चढ़ा सकते हैं। अगर नहीं बोल सकते तो ऐसे ही चढ़ा दें। एक आपका भाव होना चाहिए, बस आपके अंदर जो भाव है, भाव की ही साधना होती है, भाव की ही सिद्धि है। अब जब गुरुदेव का पूजन कर लेंगे तो फिर आपको अपने गुरुदेव का एक माला मंत्र जरूर जाप करना है। अगर आपने भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर आप ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको जाप करना है। ठीक है, अगर आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो फिर आप ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है, एक ही माला का जाप करना है। ठीक है, आगे तो आपकी मर्जी है, 2 करो 3 करो, लेकिन मैं तो आपको एक ही बता रहा हूं, तो आप एक ही कर लें। अब जब गुरु मंत्र का जाप हो गया, गुरुदेव से आज्ञा जरूर लेनी है आपको कि गुरुदेव मैं ये साधना करने जा रहा हूँ, इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले, ऐसा मुझे आप आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। ठीक है, अब इसके बाद में आपको भगवान शिव का भी पूजन करना है, क्योंकि चाहे भले ही आपने गुरु नहीं माना है लेकिन भगवान शिव का पूजन भी आप करें, और साथ ही साथ चंद्रदेव का भी आपको पूजन करना है, क्योंकि ये चंद्रदेव की सहायिका यानी सेविका हैं। तो इसलिए भगवान चंद्रदेव का भी आपको पूजन करना है एक किसी भी तरीके से, क्योंकि भगवान शिव के शीश पर विराजमान है चंद्रदेव। आप वहीं, अगर भगवान शिव की फोटो आपके पास है तो आप चंद्रदेव की वहीं से आप पूजा कर सकते हैं, उसी में पूजा कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रदेव तो वहीं पर विराजमान है। तो आप मानसिक रूप से पूजन आप कर लें, शिव का भी मानसिक रूप से, या जो भी आपके पास सामग्री है उससे भी आप पूजन कर सकते हैं उनका। अब जो आपके जो साधना है, साधना के बीच में किसी प्रकार का कोई विघ्न ना पैदा हो, क्योंकि देखिए आप जहां पर भी साधना कर रहे हैं उस जगह आपको नहीं पता कि हो सकता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी उधर से गुजर रही हो, और अगर वो उधर से नेगेटिव एनर्जी गुजरती है तो फिर आपकी साधना को करते हुए देख करके वो आपकी साधना में विघ्न पैदा कर सकती है, क्योंकि उसका स्वभाव है ऐसा। इसलिए आपको एक छोटा सा दिग्बंधन रक्षा मंत्र आपको जरूर करना है, वो मैं आपको बता देता हूं किस प्रकार से करना है। उल्टे हाथ में चावल लेकर के और सीधे हाथ से सभी दिशाओं में चावल फेंकते हुए आपको मंत्र जाप करना है। ओम असर्पंतु ये भूता है भूमि संस्थिता, ये भूता है विघ्न कर्तास्तेन संतु शिवाज्ञा, अप्रमाणांतु भूतानि पिशाच सर्वतो दिशम सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। ये कहते हुए अपने पूरे कमरे में आप चावल बखेर दें। जहां तक वो चावल चले जाएंगे वहां तक कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके कमरे में प्रवेश नहीं कर पाएगी, उसके अंदर आ ही नहीं पाएगी। ठीक है, उसके अलावा आप एक काम और भी कर सकते हैं, भगवान भैरव जी का भी आप पूजन कर सकते हैं। आप गुटिका जो रखी है वहीं पर आप भगवान भैरव का नाम लेकर के और उनका पूजन कर सकते हैं, और बटुक भैरव का मंत्र की एक माला का भी जाप आप कर सकते हैं। और ये आप रुद्राक्ष की माला से ही आप कर लें, सारा गुरु मंत्र का भी, और जो दूसरा ये बटुक भैरव का है ये भी आप, जो रुद्राक्ष की माला अगर आपके पास है तो उसी से आप कर सकते हो। अब उस मंत्र को मैं आपको बता देता हूं जो बटुक भैरव जी का है। ओम ह्रीम बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम ओम, इस मंत्र का एक माला का जाप कर लें और उनसे प्रार्थना करें कि मेरी साधना में किसी प्रकार का कोई विघ्न ना आए। इसके लिए मैं आपका ये पूजन मंत्र जाप कर रहा हूं, आप मेरी रक्षा करें। बस इतना आपको करना है। हालांकि आपको अप्सरा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अप्सरा से कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसमें। अप्सरा बहुत सीधी शांत सरल है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो दूसरे और उद्दंडी लोग होते हैं ना, उनके लिए है भाई वो, क्योंकि आप जानते हो कि अच्छा कार्य अगर आप कहीं करते हो ना तो 10 आपके दुश्मन खड़े हो जाते हैं। ये तो आपकी सामाजिकता में भी आप देख सकते हो, समाज में भी आप देख सकते हो। अच्छा काम करते हो तो 10 दुश्मन आपके तैयार मिलेंगे आपको पीछे खींचने के लिए। तो इसलिए ये उनके लिए है। ठीक है, उसके बाद आप जो अप्सरा हैं उनका आपको पूजन करना है, उसी प्रकार से पूजन करना है जैसे आपने गुरु जी का पूजन किया है।
अप्सरा यंत्र का भी आपको पूजन करना है। उसमें आपको धूप दीप दिखाना है, पुष्प चढ़ाना है, गुलाब का सुगंधित पुष्प हो, और चाहे आप चमेली का, केवड़े का, जो भी पुष्प है वो चढ़ा सकते हैं, जरूरी नहीं कि गुलाब का ही हो, लेकिन सुगंधित हो। और यंत्र का जो पूजन है चावल से भी करेंगे, उस पर इत्र भी का भी आप एक रुई में भिगो करके इत्र भी चढ़ाएंगे, और अपने भी कानों में आप इत्र का रुई में लगा करके इत्र थोड़ा सा और कानों में आप लगाएंगे। और जब ये सारा कार्य आप कर लेंगे तो फिर उसके बाद आपको संकल्प लेना है। अपने सीधे हाथ पर आपको थोड़ा सा जल रख करके और फिर आपको बोलना है कि अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, मैं चंद्रकला अप्सरा की साधना प्रत्यक्ष रूप में करने जा रहा हूं, और चंद्रकला अप्सरा मेरे सामने प्रत्यक्ष हो करके अपना सानिध्य मुझे प्रदान करे, और जो भी आपने लिया है कि मित्र रूप में या फिर प्रेमिका रूप में, मित्र रूप या प्रेमिका रूप में मेरे साथ रहे। ठीक है, इतना कह करके और जल को जमीन पर छोड़ दें। अब इसके बाद में आपको मंत्र जाप शुरू कर देना है। अब मंत्र जाप जो आपको करना है वो अप्सरा माला से करना है, और शांत चित्त होकर के आपको मंत्र जाप करना है। और अगर हो सके तो 5 मिनट आप ध्यान कर लें पहले। 5 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट के लिए आप ध्यान करें पहले। बैठ करके शांत होकर के बैठ जाएं, आंख बंद करके, और ध्यान करें। सांस जो है आपकी उनको नियंत्रण में लाएं, तेजी के साथ ना चले सांस, उसको नियंत्रित करें। और उसके बाद में फिर आप मंत्र जाप शुरू करें। मंत्र जब आपको जपना है वो मैं आपको बता रहा हूं। मंत्र इस प्रकार से है, क्लीम चंद्रकला क्लीम अप्सराय सिद्धि हुम फट स्वाहा। इस मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र बहुत तीव्र है, क्योंकि मंत्र के आगे ओम नहीं लगा है, इसलिए मंत्र तीव्र है। ठीक है, और इस मंत्र का जाप आपको कम से कम आपको 31 माला का जाप करना है। कम से कम 31 माला का जाप होना चाहिए। लगभग आपको 2 से 2.5 घंटे का टाइम आपको लगेगा, इतना टाइम लगेगा ही लगेगा। 31 माला का जाप प्रतिदिन आपको करना है। साधना लंबी है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। कम से कम 90 दिन तक आपको साधना लगातार करनी है। 3 महीना का टाइम है। 3 महीने के टाइम में हो सकता है कि पहले भी अप्सरा आपके सामने प्रकट हो जाए। जरूरी नहीं है कि आपको 3 महीना पूरी करनी पड़े। जैसे ही आपके सामने प्रकट हो जाए, आपको वचन दे दे, तो फिर आप साधना बंद कर दो, और चाहते हो तो साधना आगे भी जारी रख सकते हो कि भाई नहीं, मैं तो पूरी करूंगा साधना, तो पूरी भी कर सकते हो। अब अगर अप्सरा बीच में आपके साधना के बीच में आती है, तो अगर मान लिया कि वो टच करती है आपको, या फिर आपके सामने कोई ऐसी आवाज़ें आती हैं, या घुंघरुओं की आवाज़ आती है, या कोई सुगंध आती है, तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, और भय आपको बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि इस साधना में यही है, प्रत्येक अप्सरा साधना में यही है कि अगर आपने भय आपके अंदर आ गया तो अप्सरा फिर नहीं आती है, अप्सरा चली जाती है। क्योंकि वो समझती है कि भाई ये तो मुझे बुला रहा है और ये मुझसे डर रहा है, जब मुझसे डर रहा है तो फिर मेरा यहाँ काम क्या है, तो वो चली जाती है फिर। तो इसलिए डरना आपको बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भय मुक्त होकर के साधना करो, क्योंकि इसमें कुछ आपका होने ही वाला नहीं है। बस ये आप समझ लीजिए कि कुछ भी आपका अनिष्ट नहीं होगा, गारंटेड है ये किसी भी अप्सरा साधना में। अब जब मान लिया कि आपको लगे, जब आप अप्सरा साधना करते आपको लगे कि भाई हाँ अप्सरा मेरे पास में बैठी है, और जिस दिन भी लगे कि मेरे घुटने से घुटना सटा करके बैठी हुई है, कंधे पे सर रख के बैठी हुई है, आपको प्रत्यक्ष रूप से दर्शन आपको दे चुकी है, तो फिर आपको क्या करना है कि मंत्र जाप आपको उस दिन जितना आप रोज करते हैं, मंत्र जाप तो आपको पूरा करना है। पहले पूरा करने के बाद फिर आपको जो इत्र है और गुलाब के पुष्प आपके पास रखे हुए हैं, वो आप उनको भेंट करें, और जो भोग लगा के रखा है वो उनको भोग प्रदान करें। और फिर उसके बाद आप उनसे अपनी मित्र रूप में रहने के लिए या प्रेमी का रूप में रहने के लिए और
किसी भी कार्यों को मैं आपको बोलूँगा तो आप मना नहीं करेंगे। बाकी मेरी पूरे परिवार का या मेरे जो भी बच्चे हैं उन सभी का आप ध्यान रखेंगे, सबकी रक्षा करेंगी। इस तरीके से आप उनसे वचन ले सकते हैं। और जब वो आपको वचन दे दे, हो सकता है कि वो भी आपसे कुछ वचन ले, ऐसा हो सकता है। किसी भी अप्सरा साधना में हो सकता है, यक्षिणी साधना में हो सकता है कि वो भी कह दे, क्योंकि वो आपके मन के भाव को जानती है। अगर आप उस वक्त में साधना काल में या साधना करने से पहले अगर आप सोचते हैं कि भाई मैं इनके साथ संभोग करूंगा, मैं अप्सरा को अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं, या अप्सरा मेरे अंडर में आ जाए तो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ऐसी सोच होती है ना। क्योंकि भाई मन है, मन चलायमान है, मन का कुछ नहीं पता क्या सोचता है, ये कुछ भी सोचने लगे। अगर आप ऐसी सोच रख करके साधना करते हैं तो फिर वो आपसे वही वचन ले लेगी जो आप करना चाहते हैं, उसकी सिद्धि प्राप्त करने के बाद जो आप करना चाहते हैं और वो अप्सरा को उचित नहीं लगता है, तो वो आपसे वचन ले लेगी कि आप ऐसा नहीं करेंगे, आप ये वचन आप मुझे दें तब तो मैं आपको वचन दूं। तो फिर आपको बोलना पड़ेगा, आपको भी वचन देना पड़ेगा वहां पर। तो इसमें मैं मानता हूं कि इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अगर आप वचन दे देते हैं तो फिर कोई बुराई वाली बात भी नहीं है इसमें। लेकिन अपने उस वचन का ध्यान रखें, जैसे वो अपने वचन का ध्यान रखती है वैसे ही आपको भी रखना है। अगर आपने वचन तोड़ा तो उसी दिन सिद्धि खत्म। ठीक है। अब इसमें ब्रह्मचर्य व्रत पूर्ण रूप से पालन करना है। आपको अप्सरा जो है आपको ऐसी कुछ क्रियाएं वो करेगी जिससे कि आपका ब्रह्मचर्य व्रत खंडित हो। कुछ भी हो सकता है उसमें, कोई लड़की के रूप में भी आपके साथ आ सकती है दिन में, कि मैं आपको जीते जागते बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि रात्रि स्वप्न की बात कर रहा हूं, मैं दिन की बात कर रहा हूं। किसी लड़की के आपके, क्योंकि आज तो डिजिटल जमाना है, व्हाट्सएप वगैरह भी आ सकते हैं, प्रेम प्रसंग छिड़ सकता है किसी से। ये 100% है कि ऐसी व्यवस्था वो बना देगी जिससे कि आप दूसरी जगह लग जाएं और उसकी साधना से वो बच जाए, जिससे कि वो उसको ना आना पड़े, ऐसा वो प्रबंध कर देती है। तो इसलिए आप उस चीज़ का ध्यान जरूर रखें। क्योंकि अब बात आती है कि साधना सिद्धि की, कि भाई कितने दिन में साधना सिद्ध हो जाती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि साधना को आप कितने दिन में सिद्ध करते हो, आपका भाव कितना है, आपका आचरण कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, आपका खान पान कैसा है, उस बात पे डिपेंड करती है अप्सरा की सिद्धि। या किसी भी साधना में आपको सफलता प्राप्त होना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें कितनी हद तक अंदर गए हैं और कितनी हद तक उसको जानते हैं उस चीज को, और कितने आप परोपकारी हैं। आप खुद स्वयं सोच लेना अपनी तरफ से, मैं आपको बोल रहा हूं, आप खुद अपने बारे में शांत मन से सोचना कि आपके अंदर क्या क्या बुराइयां हैं। तब आप सोचना कि मुझे सिद्धि क्यों प्राप्त नहीं हुई। बहुत से मुझसे पूछते हैं कि जी मुझे अनुभव नहीं होते, मुझे सिद्धि प्राप्त नहीं हुई, मैं इतने दिन से कर रहा हूं। मैं सभी से बोल रहा हूं, पहले अपने अंतर मन को झांको कि तुम्हारे अंदर बुराइयां क्या हैं, तब आपको स्वयं पता लग जाएगा। किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, और यह भी पूछने की आवश्यकता नहीं है कि जी कितने दिन में सिद्धि होगी। सिद्धि होने की कोई गारंटी नहीं होती है कि कब आ जाए, ये आपकी साधना पे डिपेंड करता है। हो सकता है किसी को 11 दिन में हो जाए, हो सकता है किसी को 3 महीने में भी ना हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई किसी ने बोल दिया कि 21 दिन में सिद्ध हो जाएगी तो हो ही जाएगी, नहीं। हाँ, इतना जरूर है, अप्रत्यक्ष रूप से जरूर आपको कृपा प्राप्ति मिल जाती है। आपके काम बनने लग जाएंगे, आपके अंदर सम्मोहकता आ जाएगी, सभी दिशाओं से आपके पास जो है धन, वैभव, संपदा, ये सब चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। आपको ये नहीं पता लगेगा कि भाई मैं यहाँ कैसे धन प्राप्ति मुझे हो गई है, कहीं से क्या हुआ है। आप उसी तरफ चलते चले जाएंगे जिस तरफ वो आपको भेजेगी, और आगे आपका काम बन जाएगा, बस इतना होगा। लेकिन अगर आपने पूर्ण रूप से साधना इसकी प्राप्त कर ली तो वास्तव में बहुत आप ऊंचाइयां चढ़ेंगे, ये 100% है। क्योंकि आप अगर अप्सरा साधना कर लेते हैं तो अप्सरा साधना करने से आप साधनाओं के भी आप उनसे गूढ़ रहस्य पता कर सकते हैं।
अगर मान लिया आपको किसी भी अप्सरा की प्रत्यक्ष सिद्धि प्राप्त हो गई, जब वो आपके पास आके बैठेगी, आपका मित्र है, तो मित्र से आप चर्चा कर सकते हैं। और जब आप उनसे चर्चा करेंगे तो आपको वो बहुत से ऐसे गूढ़ रहस्य आपको बता देगी जो लोगों को नहीं पता है, वो रहस्य वो आपको बता देगी साधनाओं के। तो उससे क्या है कि उससे आपका आध्यात्मिक स्तर बहुत ऊपर जाता है, ऊंचा उठ जाएगा, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। ठीक है। दूसरा, आप अपने खान पान की भी व्यवस्था जो है वो ठीक से रखें, आचरण शुद्ध होना चाहिए, एक सात्विक भोजन होना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं जी अप्सरा साधना कर रहा था और गुरुजी लहसुन प्याज खा लिए। अरे तू अप्सरा साधना कर रहा है या जीभ का स्वाद देख रहा है? लहसुन प्याज खा लिए, क्यों खा लिए भाई? अरे जब तुझे पता है कि मैं साधना कर रहा हूं तो खाने की जरूरत क्या पड़ी है? या बहुत से लोग कहते हैं जी मैं साधना कर रहा हूं पर गलती से संभोग हो गया पत्नी के साथ में। गलती कहाँ है यार? तू जानबूझ के कर रहा है, ये गलती नहीं है, इसको गलती नहीं बोल सकते। तुम साधना कर रहे हो, तुम्हें अच्छी तरह पता है, फिर तुम्हारा मन चलायमान कैसे हुआ? इसका मतलब तुम्हारा कंट्रोल ही नहीं है कहीं पर। फिर कहो जी गुरुजी बचाओ, गुरुजी क्या करें इसमें? अरे गलती मत करो भाई, आप गलती करोगे तो कहां तक बचेगा व्यक्ति? पर चलो ठीक है, एक बार दो बार बचा लिया, ये थोड़ी कि हर बार हो जाएगा। खैर, इन चीज़ों पे जरूर आपको कंट्रोल रखना चाहिए। अगर आप नहीं रखेंगे तो साधना ही करना बेकार है फिर तो। और मुझे तो बड़ी बड़ी हंसी आती है, क्या करूं? एक व्यक्ति बोलता है मुझसे, जी मुझसे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन होगा ही नहीं, पर मुझे साधना बता दो। अब बताओ, उल्टी गंगा पहाड़ को चढ़ा दूं? नहीं चढ़ सकती है। पता है कि जब नदी ऊपर से नीचे की तरफ ही बहेगी तो फिर भैया ऊपर कैसे जाएगी वो? ऊपर जाने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ेगा, बंद लगाना पड़ेगा, तब पानी इकट्ठा होगा। बांध आगे लगाना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा उसको। इसीलिए आपको भी रुकना पड़ेगा भाई, बंद लगाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। सीधी सी बात है, डरने की आवश्यकता नहीं है। साधना अच्छे से करो। कहीं किसी प्रकार की प्रॉब्लम आए तो फिर आप उसके बारे में मुझसे मैसेज भी कर सकते हो। और यार मैं तो बहुत परेशान हूं, मैं आपको सच बताऊं तो एक मैसेज किया जवाब दे दिया, तुरंत दूसरा मैसेज जवाब दे दिया, गुरुजी आप तो पता नहीं जवाब ही नहीं देते हो। अरे जवाब कहाँ दूं, इतने सारे लोगों के मैसेज पड़े हैं, तू एक मैसेज पे मैसेज तू ही करे जा रहा है, तो तुझे कहां तक जवाब दूं मैं? अब तेरे पास ही लगा रहूंगा तो दूसरे लोगों को क्या होगा भाई? तो ये सब चीजें आप मन में मत रखो। आपने मैसेज कर दिया, आपने कॉलिंग मुझे कर दी, आप ये भी तो देख लो कि मैं ऑनलाइन हूं कि नहीं हूं। कॉल तो आप कर रहे हो मुझे व्हाट्सअप, कह रहे हो जी गुरुजी उठा ही नहीं रहे हो। वो उठाएं कहां से जब मैं व्हाट्सअप मैं जब ऑनलाइन नहीं हूं तो कैसे उठा लूं मैं? और जब आप मुझे कॉल करते हो मैं बिजी रहता हूं, तो इसलिए ऑडियो में मुझे बता दो। चलो कोई बात नहीं है उसका तो। बाकी यह कि साधना आप अच्छे से करना है, इसको कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे मैसेज कर सकते हो, एक छोटे शब्दों में मैसेज करो, मैं आपको जवाब दूंगा। ठीक है। और ऐसा नहीं है, जवाब मैं देता ही हूँ, सभी को देता हूँ, उसमें किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं जवाब उनको भी देता हूँ जो नालायक प्रकृति के हैं, उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, मुझे सबकी पता है। मुझे उन लोगों की भी पता है जो गलत कमेंट वहां लिख करके डालते हैं वीडियो में नीचे, वो मेरे विरोधी भी हैं। देखो मजे की बात, वो मेरे विरोधी हैं, लेकिन मुझे व्हाट्सएप करके मुझसे वो पूछते भी हैं। और वो मुझे एक तरीके से बोलते हैं, जब वो मुझे बोलते हैं कि गुरुजी या गुरुदेव, तो वहां का उनका घमंड तो वहीं चूर हो गया, खत्म हो गया उनका घमंड। तो इसलिए मैं उनको बताता भी हूं। ऐसा नहीं है कि मैं उनको, उन्होंने गलत कमेंट कर दिया तो मैं उनको बताता नहीं हूं, मैं उनको फिर भी बताता हूं कि भाई आप ऐसा करिए वैसा करिए। उनको वो ये समझते हैं कि मुझे पता नहीं है उनके बारे में, मुझे नहीं पता है कि ये वही व्यक्ति जिसने कमेंट किया था, लेकिन वो अपनी चतुराई है उनकी भाई। अब उसमें मैं क्या कर सकता हूँ यार? चलो ठीक है भाई, तुझे जैसा बोल दिया सो बोल दिया, पर जब तू पूछने आया तो मैं तुझे बताऊंगा जरूर, कोई बात नहीं है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी के पास आ जाता है ना पूछने के लिए, अगर उसने ना बताओ तो भगवान भी बुरा मानता है, तो इसलिए उसको मैं बताता भी हूँ। हाँ, कोई गाली मुझको देने लगे आकर के तो भाई मेरी मजबूरी है ब्लॉक करना उसको, उल्टा सीधा ही बोलने लगे तो खैर चलो, ये सब तो चलता रहता है। अब इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोले वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय।
बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।